अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। मसाला टीवी फूड मैगज़ीन में पढ़ रही थी, ये देखिए नवंबर का शुमारा आ चुका है, ठीक है। इट्स इन द मार्केट, ऑल लीडिंग बुक स्टोर्स हैव इट, इट्स फॉर 250 रुपीज़। फूड डायरीज़ की कौन सी रेसिपीज़ इसमें है मैं आपको दिखाती चलूँ। गोन फिश कड़ी है, उसके साथ मलाई कबाब है, उसके साथ हमारे चिकन शामी कबाब हैं, ग्रिल चिकन विथ योगर्ट सॉस है, बनाना कैरमल डिज़र्ट है, चीज़ी कॉर्नफ्लेक कुकीज़ हैं। इस तरह सारे हमारे शेफ़्स की इसमें रेसिपीज़ हैं। आप भी ज़रूर ख़रीदिएगा और फ़ायदा उठाइए। इंग्लिश में भी रेसिपीज़ हैं, उर्दू में भी हैं, ठीक है जी। चलिए इसको मैं वहाँ रख देती हूँ एंड विल कम एंड स्टार्ट आवर शो। अवन ऑन कर दिया है, स्टीलाइन का अवन है, प्रीहीट कर दिया है, इसलिए कि हम आज बना रहे हैं चाइनीज़ आमंड कुकीज़, ठीक है। नॉर्मली चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जब भी हम खाना खाने जाते हैं तो इट्स ऑलवेज़ कोई फ्रूट होती है या कस्टर्ड होता है, ऐसा कुछ होता है। चाइनीज़ डिज़र्ट्स, चाइनीज़ कुकीज़, इस तरह की सारी रेसिपीज़ हम यहाँ नहीं सिखाते हैं, ना हम खाते हैं, ना हम उसका कोई वो होता है। हमेशा वही कैरमल कस्टर्ड वगैरह होता है जो वैसे बुफेज़ में होता है आम। बहुत सारे चाइनीज़ डिज़र्ट्स, चाइनीज़ कुकीज़ मुझे आती हैं, आपको सिखाएंगे। आज हम बना रहे हैं एक्चुअली मंचूरियन, सब्ज़ी वाला मंचूरियन, और हम ऑमलेट के अंदर उसको भरेंगे। और हम बना रहे हैं आज चावल, तो वो हम ऑमलेट के ही अंदर भरेंगे दोनों चीज़ों को, ठीक है। सो मैंने सोचा कि अगर हम एक कुछ इस तरह का चाइनीज़ कुछ रखा हुआ है शो पे, तो आज फिर हम चाइनीज़ ही डिज़र्ट या मीठा या कुछ करते हैं। तो आमंड के कुकीज़ हैं, बादाम ऊपर रखने के लिए रखे हुए हैं, यहाँ बादाम पिसे हुए हैं, तेल है, नमक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा है, चीनी है, अंडे की सिर्फ जर्दी है ऊपर ग्लेज़ करने के लिए, और मैदा है। ये सारी चीज़ों को मिक्स करके अवन में रख देंगे। प्रीहीट किया हुआ अवन ज़रूरी होता है। प्रीहीट के मायने होते हैं कि आपने ऑन कर दिया उसको, और उसको आपने अच्छा सा आधा घंटा हीट किया, और फिर उसके बाद आप उसको यूज़ करिए। सिलिकॉन की मैट मेरे पास है, जिसके ऊपर मैं रख के उसको बेक करने रख दूँगी। आपके पास नहीं है तो कोई भी नॉन स्टिक ट्रे पे करिए, ग्रीस प्रूफ पेपर वगैरह लगा दीजिए उस तरह। अच्छा जी, 1.5 कप मैदा है, 120 ग्राम पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 1/4 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, आधा कप तेल है, और ऑलिव ऑयल ले लीजिएगा, दूसरा कोई भी तेल ले लीजिएगा, 1 अंडे की सिर्फ जर्दी है, और हमने यहाँ बादाम रखे हुए हैं। अब हर चीज़ हमने मिक्स कर देनी है। सो सबसे पहले मैं इसमें तेल, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है। जो लाहौर में कुकिंग क्लास हुई थी उसका अभी शो चला था, आई होप आपने देखा होगा। चीनी, पिसे बादाम, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा हम मैदे में डाल देते हैं, और नमक। ठीक है जी, सब कुछ हो गया और ये ऊपर से जाएगा। नाउ जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। चाहे तो आप बादाम का एसेंस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। आपको इसको अच्छी तरह मिक्स करना है डो को। अगर आपको लगे कि डो नहीं सेट हो रहा है तो थोड़ा सा आप और मज़ीद तेल डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। क्रम्बली होगा थोड़ा सा, पहले अच्छी तरह पहले मिक्स करिएगा, फिर हाथ से ऐसे करके देखिए, ऐसे करके देखिए। नहीं हो रहा है, थोड़ा सा जाएगा, बहुत थोड़ा सा। कुकी का स्कूप मैंने लिया हुआ है, आइसक्रीम का स्कूप। आइसक्रीम से याद आया, स्कूप्स ऑफ जॉय मेरा आइसक्रीम का शो चलता है हफ्ते में एक दफ़ा, पीर को 3:30 बजे, मंडे को। देखिएगा अगर आपने अभी नहीं देखा है। बहुत आसान आइसक्रीम्स हैं जो मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, और वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको समर में बहुत ज़्यादा आइसक्रीम की रेसिपीज़ चलती हैं। ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर दूं और बस फिर इसको हम बेक करने रख देते हैं। ठीक है, अब लगा ना थोड़ा सा फॉर्म होगा ये। सो टेक अ स्कूप,
तरह रखते जाइए। फिर हम बादाम कुछ में रखेंगे, कुछ में हम इसको प्लेन रखेंगे। 1/4 कप जितने पिसे हुए बादाम आप अंदर डाल सकते हैं इफ़ यू लाइक। और बादाम का छिलका मैंने नहीं निकाला था, ओके। और इसको ज़्यादा बेक करके ब्राउन नहीं करना है हमने, इस तरह रखते जाएंगे। एक ही साइज़ के बनाइएगा कुकीज़, ताकि जब आप उनको बेक करें तो वो इवनली बेक हो, वरना ऐसे होगा छोटी कुकीज़ जल्दी बेक होके जल जाएंगी, बड़ी कुकीज़ जो हैं वो ऑब्वियसली फिर टाइम लगेगा। सो मेक श्योर कि एक मेजरमेंट हो आपके पास। स्कूप नहीं इस्तेमाल करना है तो एक स्केल ले लीजिए, मेजरिंग स्केल के ऊपर रखते जाइए। एक एक बॉल को एक ही साइज़ के रखिएगा। अगर एक 15 ग्राम है तो सारे ही 15 ग्राम रखिएगा, वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, जब तक मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना रही हूँ, आप लोग लीजिए एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। चाइनीज़ आमंड कुकीज़, अज्जा, मैदा 1.5 कप, चीनी 120 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, भुने बादाम 12 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज और मैं यहाँ चाइनीज़ आमंड कुकीज़ के शेप दे रही हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है। और उसके ऊपर फिर अंडे की सिर्फ जर्दी को हम ब्रश करेंगे और एक एक बादाम जो रोस्ट की हुई हो, आपने पहले जब अवन को प्रीहीट कर रहे हैं तो उसको अवन में डाल दीजिए, साबुत एक एक बादाम ऊपर होनी चाहिए, उसको आप रोस्ट कर दीजिए। रोस्ट बादाम का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ऑफकोर्स जब ये बेक होगी तो ऑब्वियसली ये भी होगी, लेकिन अलग से रोस्ट करके डालिएगा। तो बस अभी मैं फ़िलहाल इतने ही बना रही हूँ। शेप देना ज़रूरी है इसको थोड़ा सा, बिकॉज़ ये फिर इस तरह, अब देखें, अब मैं इसको यहाँ आपने जर्दी ली, सिर्फ जर्दी लगानी है, ओके। सफ़ेदी को हम फिर वो ऑमलेट में डाल देंगे जो हम मंचूरियन में बनाएंगे। इस तरह आप इस कुकी को करते जाइए। और फिर आप इसके ऊपर आधे पे हम रखेंगे बादाम, आधे पे हम प्लेन रखेंगे, जैसे भी आप वॉट एवर यू लाइक टू डू। बादाम एक एक पे वैसे हो तो अच्छी लगेगी, ठीक है। ये हो गई। और इसको हम बेक करने रख देते हैं। स्टील लाइन का हम अवन यूज़ कर रहे हैं। चलिए वहाँ ठीक है जी, सेंटर शेल्फ में रख दिया हमने और ये बंद कर दिया। अच्छा जी, स्टील लाइन के प्रोडक्ट्स हमारे पास 2016 से मौजूद हैं पाकिस्तान में, और हैदराबाद, सियालकोट, कराची और फैसलाबाद में सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ईजिली। वेबसाइट इनकी है steelline.pk, वहाँ जाके आप न्यू अराइवल प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। जो चूल्हा मैं यूज़ कर रही हूँ उसको हॉब कहते हैं। स्टील लाइन का ये बिल्ट इन हॉब है, ठीक है। कुकिंग में इस पर सारी करती हूँ। ये जो कांच है ये टेम्पर्ड ग्लास है जो 750 डिग्रीज़ पे टेम्पर किया जाता है। इसके बर्नर्स जो हैं वो EPS के बर्नर्स हैं, ब्लू फ्लेम इसकी आती है। ये जो नॉब्स हैं भी बहुत अच्छे हैं, गर्म भी नहीं होते हैं। और जो स्टील लाइन का बिल्ट इन माइक्रोवेव आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये जो है ये इसमें कंट्रोल सेंसर टच है, फुल ऑप्शंस इसमें हैं, ग्रिल के भी हैं, कुकिंग बेकिंग के भी ऑप्शंस हैं। इसकी कैविटी स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है जो अंदर से जंग या रस्ट भी नहीं होती है, और मैग्नेट्रॉन्स जो हैं वो थाईलैंड के इन्होंने लगाए हैं। इसके साथ साथ जो अवन है जिसमें अभी हमने कुकीज़ बेक करने रखा है, स्टील लाइन का बिल्ट इन अवन, वो भी बहुत अच्छी एक चीज़ हमें दी गई है यहाँ। 3D अवन है, इलेक्ट्रिक है और 72 लीटर्स की कैपेसिटी है। 9 इसके मेन फंक्शंस हैं और कन्वेक्शन फ़ैन अंदर चलता है जिससे हवा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ताकि आपकी जो खाना जो बेक हो रहा है वो आराम से बेक हो। ऐसे नहीं कि आगे से बेक हो जाए पीछे से कच्चा रहे, आगे से जल जाए पीछे से नहीं हो, इस तरह। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं अपने किचन के लिए, अपने घर के लिए, स्टील लाइन के प्रोडक्ट्स हैं, आप ला सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ विल कम टू ऑलपर्स रेसिपी, ठीक है, जो हमारी आज ग्रिल चीज़ सैंडविच की रेसिपी है। बहुत आसान है, बच्चे भी बना सकते हैं। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं चीज़ के साथ साथ। आप कोई चिकन बॉयल रख सकते हैं, इसमें आप कोई मस्टर्ड लगा सकते हैं, अंदर मेयो लगा सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू वांट। मैं बहुत इसको सिंपल और बेसिक ग्रिल चीज़ सैंडविच करूँगी
और वो भी मैं ग्रिल पे नहीं करूँगी, फ्राइंग पैन में करूँगी, इसलिए कि कुछ लोगों के पास ग्रिल नहीं होते हैं घर में, तो फिर वो किस तरह करें। मार्क्स आपको चाहिए तो आप वो ग्रिल पैन में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ एक सैंडविच बनाना है मक्खन और ऑलपर्स के चीज़ के स्लाइसेस के साथ। और ऑलपर्स के चीज़ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ऑलपर्स का चीज़ का एक स्लाइस 1 ग्लास दूध के बराबर है, और ग़िज़ाइयत से भरपूर स्नैक्स आप बना सकते हैं। पास्ता में डालें, लज़ानिया में डालें, आप बेहतरीन सिर्फ बेसिकली आप स्लाइस पे लगा दें, ऑमलेट के अंदर रख दें, पराठे पे लगा के खाएं। बहुत सारी अच्छे रेसिपीज़ हम शेयर करते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में अवेलेबल है लीडिंग स्टोर्स में। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ ऑलपर्स की, ये चेडर चीज़ है, ठीक है। मोज़रेला की भी स्लाइसेस हैं, ब्लॉक्स भी हैं, क्रीम भी है, डेयरी क्रीम। सो सबसे पहले बेसिकली यू जस्ट नीड टू मेक अ सैंडविच। कोई भी कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बच्चे भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें अंदर में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस तरह। और सिर्फ मक्खन में इसको हम ग्रिल कर देंगे जब तक गोल्डन ना हो जाए, ठीक है। दैट्स इट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कोई रेसिपी ही नहीं है ये, जस्ट अ क्विक स्नैक। अब जो है ना मक्खन, सिर्फ मक्खन में आपने इसको पकाना है और कुछ भी नहीं, ठीक है, सिर्फ मक्खन। और आप थोड़ा थोड़ा करके मक्खन डालेंगे और इसको पिघलने देंगे। आप अंदर अगर मेयोनीज़ लगाना चाहें, मस्टर्ड लगाना चाहें, बॉयल चिकन डालना चाहें, ये सॉसेज आपके पास हैं, ग्रीन चिली चटनी है, अगर अडल्ट्स के लिए कर रहे हैं तो केचप अंदर रख सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू हैव, कुछ भी। अगर आपके पास चिकन बॉइल्ड है वो डाल सकते हैं, अगर आपके पास बचा हुआ कीमा है वो रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली अ सिंपल ऑथेंटिक ग्रिल्ड चीज़ सैंडविचेस जो इस तरह बनता है। ओके, कुकीज़ हमारे बेक हो रहे हैं, उनको अभी मैं छेड़ूंगी नहीं, उनको बेक होने दें, फिर निकालेंगे, फिर जाली पे रखते हैं। हमेशा कोई भी चीज़ आप बेक करें ना, इस तरह की जाली होनी चाहिए आपके घर में, उसके ऊपर रखिए। कपकेक्स हों, केक हों, कुकीज़ हों, उस पर ठंडा करिए, नीचे से हवा उसको लगनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको क्या करना है, हमने इसको छेड़ना ही नहीं है, बस ये मक्खन में पकता रहेगा। अब जब काटेंगे उसको, अंदर से पिघला हुआ चीज़ निकलेगा। ज़्यादा चीज़ ही चाहिए, 2-3 स्लाइसेस भी रख सकते हैं, बनता जाएगा और मैं इसको यहाँ निकालती जाऊँगी, ठीक है। फिर एक दफ़ा ही हम मंचूरियन करेंगे, वेजिटेरियन मंचूरियन जो है, और ऑमलेट्स बनाएंगे और चावल स्टर फ्राई करेंगे और उसके साथ फिर उसको हम सर्व करेंगे। बहुत सिंपल वो भी रेसिपी है। हाँ, हर रोज़ क्या आप गोश्त खाएं, कल बना रही हूँ ना मैं चिकन कढ़ाई कट लेके आई हूँ, उससे बनाएंगे। अच्छा, अब इसको मुझे सिर्फ पलटना है और उसके लिए वो स्लाइसर नहीं है यहाँ। अब देखें, इसको आपने ना चेक कर लेना है इस तरह, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट लेट दिस बी डन। जल्दी नहीं करिएगा, इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। मक्खन में आप इसको पकने दीजिएगा, बस, बहुत सिंपल है, बच्चे भी बना सकते हैं। दूसरे कुकीज़ अगर मुझे बनाने होंगे तो मैं दूसरे भी बना के रखती जाऊँगी। अच्छा जी, इसको बस मैं टर्न करके देख लेती हूँ, इस तरह देखें टोस्ट हो जाएगा। आपने बस ये बनाते जाना है और प्रेस कर देंगे ताकि ये सैंडविच टुगेदर हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच, अज्जा, ब्रेड स्लाइस 4 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, चीज़ स्लाइस 4 अदद। जी, वेलकम बैक। ओके, सो बेसिकली सिंपल मक्खन और चीज़ के, ऑलपर्स के चीज़ के स्लाइसेस के साथ हमने ग्रिल्ड
कर दिया है पैन में ही, फ्राइंग पैन में ही, ठीक है। ग्रिल मार्क्स चाहिए हो तो आप ग्रिल पैन में करिएगा, लेकिन ये इस तरह हो जाता है। जब आप काटेंगे इसको ट्रायंगल्स में और रखेंगे तो फिर किसी भी सॉस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ प्लेन ऑन इट्स ओन भी अच्छा लगता है। नाउ वीव गॉट आवर चाइनीज़ आमंड कुकीज़ स्टील आयन के अवन में, वो बेक हो रहे हैं, ठीक है। देखने में ऐसे लगते हैं जैसे वो हमारी लाहौर की नान खताई नहीं है वैसे। ओके चलिए, अब हम आते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट रेसिपी। अब दोनों चावल भी और वेजिटेरियन मंचूरियन का जो सॉस हम बनाएंगे, दोनों चीज़ों को हमें ऑमलेट में सर्व करना है। तो ऑमलेट में बाद में बनाऊंगी, चावल को पहले हम स्टर फ्राई कर लेते हैं। चावल हमेशा ठंडे होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप इस तरह की फार ईस्टर्न रेसिपी स्टर फ्राई की बनाते हैं चावलों की, उनमें चावल बॉयल करके ठंडे होने चाहिए। चावलों को हम दम पे नहीं रखते हैं चाइनीज़ चावल को। चावल बिल्कुल ठंडे हों और फुल बॉयल चावल हो, एक कन्नी बाकी ना रहे, ये याद रखिएगा। अब इसमें मैं चीज़ें जो जो डालूंगी उसमें मेरे पास यहाँ हरा प्याज है और मेरे पास ये बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स को गोल गोल इस तरह काटिएगा, चावल में डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्चें हैं, ठीक है, और सफ़ेद तिल हैं, थोड़ी सी चीनी है और सफ़ेद मिर्च है, वाइट पेपर पाउडर इस तरह के लगता है, वाइट पेपर पाउडर, ठीक है। गाजर है और गोभी है, यानी कि कैबेज, अंडे हैं, अदरक और लहसुन फाइन चॉप किया हुआ, ताज़ा होना चाहिए, पेस्ट नहीं डालिएगा। ये सारी चीज़ें आप इसमें डालिए, इसको पकाइए और फिर चावल डाल के बिल्कुल अच्छी तरह स्टर फ्राई कर दीजिए उसको, और फिर उसको निकाल के एक तरफ रख लीजिए। सॉसेज में हम यहाँ सिरका है बेक पार्लर का, सोया सॉस है और टोमेटो केचप हम मंचूरियन में डालेंगे, ग्रीन चिली चटनी है। ये सारी चीज़ें आज इसमें हम यूज़ भी करेंगे। सो सब्ज़ी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, वट एवर यू वांट टू ऐड। ये एग थोड़ा बच गया था हमारा चाइनीज़ आमंड कुकीज़ में से, सफ़ेदी मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। इस तरह चीज़ें यूज़ कर लिया करें, कोई चीज़ वेस्ट ना हो। और सब्ज़ी भी आप बिल्कुल फ़ाइन बारीक काट लीजिएगा। नूडल्स के लिए कर रहे हैं तो पतली लंबी लंबी काटते हैं, और चावल के लिए करते हैं तो छोटे छोटे आप उसको डाइस करते हैं। अच्छा, मुझे देखना है इसको, ये देखिए, आप भी देखिए, नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। मैं इसको निकाल के, एक्चुअली आई वांट टू जस्ट चेक इफ दिस इज़ डन, या। अब कुकी कैसे पता चलती है कि कुकी हो गई है कि नहीं? कुकी हिलती है अपनी जगह से। केक में तो हम स्क्वायर डाल देते हैं ना, स्क्वायर डाल के निकालते हैं, साफ़ निकलती है। मैं सोच रही हूँ इसको मैं यहाँ फ़िलहाल रख दूँ क्योंकि यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, और इसको अभी मैं फिर इमीडिएटली नहीं हटाऊँगी फ्रॉम द ट्रे, बिकॉज अभी अगर हिलाऊंगी तो वो टूट जाएगा। सो निकाल के यहाँ रख देते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, कुकीज़ हमारी हो गई हैं। ओके, चलिए अब पीछे वहाँ रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और फिर हम उनको जाली पे भी रखते हैं, वो हम सब कुछ करेंगे। ज़रा मैं चावलों पे आ जाऊँ। सो चावल जब भी आप स्टर फ्राई करें, अगर आपके पास तिल का तेल हो, सेसमी ऑयल घर में, वो बेहतरीन रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। और सबसे पहले मैं हमेशा क्या करती हूँ, अंडे को स्टर फ्राई कर देती हूँ, स्क्रैम्बल अप कर देती हूँ। एक अंडा ले लें, 2 अंडे ले लें, वट एवर यू लाइक। इसके लिए अभी फ़िलहाल तो एक अंडा ले रही हूँ चावलों के लिए। आई नीड मोर एग्स फॉर माई ऑमलेट, ठीक है। हमेशा अंडा तोड़ते हैं अलग एक बोल में, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे तोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग हर चीज़ में डाल देते हैं, फिर अंडे की जो शेल होता है वो ढूंढते रहते हैं अंदर, बहुत ही अजीब लगता है मुझे वो। ठीक है जी, ये आप छोड़ दीजिए फॉर अ मिनट और सो। जो सब्ज़ी पहले पकनी है, जैसे कि फ्रेंच बीन्स को थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको पहले डाल दीजिए, गोभी को, गाजर को डाल दीजिए। हरा प्याज जो है, हरी चीज़ें जो हैं वो बहुत टाइम लगता नहीं है, तो उनको फिर बाद में डालिएगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हमारे नंबर्स चल रहे हैं बिकॉज मुझे कोई कॉल आज नहीं आई है। कॉलर्स कहाँ हैं, कहाँ हैं हमारे कॉलर्स? एग हो जाए तो उसको आप ऐसे साइड में कर दीजिएगा। फिर मैं सबसे पहले फ्रेंच बीन्स डालूंगी, ये देखिए, ठीक है, इस तरह गोल गोल कटी हुई
गाजर और गोभी डालूंगी और जल्दी जल्दी हम सब कुछ स्टर फ्राई कर देंगे। साथ साथ धोते जाइए, चीज़ों को हटाते जाइए काउंटर से। फिर आप इसमें थोड़ा सा हरा प्याज डालिए, थोड़ा सा बचा के रखेंगे, और हरी मिर्चें हैं जस्ट फॉर द लिटिल टच, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है हरी मिर्चें। फिर सफ़ेद मिर्च है ये, वाइट पेपर पाउडर, कुछ लोगों को नहीं पसंद तो नहीं डालिएगा, फिर आप डाल सकते हैं काली मिर्च। मैं बहुत थोड़ा नमक डालूंगी इसलिए कि मैं इसमें बेक पार्लर का सोया सॉस डालूंगी, और थोड़ी सी चीनी जाएगी। ये लें, थोड़ी सी चीनी, कुछ नहीं होगा, मीठा नहीं होगा। और मैं इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन भी शामिल करूंगी, और फिर मैं हर चीज़ जल्दी जल्दी झटपट स्टर फ्राई कर दूंगी। ठीक है, ये हो गई सब्ज़ी। आपको अलग अलग डीप फ्राई नहीं करनी है, ये प्लीज़ याद रखिएगा। दिस इज़ डन। अंडा भी तोड़ दिया मैंने। अब इसमें आप चावल डालेंगे जो ठंडे हैं, सुबह से बॉईल करके मैंने रखे थे। ये याद रखिएगा, गरम गरम चावल नहीं जाएंगे। गरम चावल स्टर फ्राई करने आप जाओगे टूट जाएंगे, प्लीज़ ये याद रखिएगा। और आपको जो भी फिर इसमें सॉसेस डालने हैं, चावल में भी थोड़ा सा सिरका जाता है, सोया सॉस डालेंगे। सारी सब्ज़ी छोटी छोटी काटिएगा, ओके। ज़रूरी नहीं है हमेशा हम चिकन का मंचूरियन बनाएं। आज हम सब्ज़ी के साथ आपको बनाना सिखाएंगे यूजिंग ऑल दीज लवली सॉसेस जो यहाँ हैं बेक पार्लर के। अब आप चख लीजिएगा नमक के लिए, और फिर आप उस हिसाब से इसमें सोया सॉस डालिएगा। मैं थोड़ा सा सिरका डालती हूँ बेक पार्लर का। स्टर फ्राई राइस में सिरका डाल के देखिए। एंड बेक पार्लर का सोया सॉस, और आप इसको अच्छी तरह स्टर फ्राई करिए। आपको शर 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 की आवाज़ आ रही होगी, ठीक है। चावल टूटने नहीं चाहिए, चावल नीचे लगने नहीं चाहिए। को लगे थोड़ा ड्राई आउट हो रहा है तो थोड़े से चंद कतरे आप इसमें तिल का तेल या रेगुलर ऑयल और डाल सकते हैं। सो दिस इज़ नाउ डन। इसको चख लेते हैं। चख के फिर मैं देख लेती हूँ इफ़ आई नीड मोर नमक या सोया सॉस। सोया सॉस चाहिए मुझे थोड़ा सा। पहले हमेशा कम डालते हैं, ज़्यादा डाल दिया फिर मसला हो जाएगा। अच्छा जी, कॉलर हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही यहाँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, कहाँ है जी, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए क्या हाल है, कौन बोल रही हैं? मैं से बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। जी बोलिए। आपका बहुत शो पसंद है। क्या है? मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिए हमारा शो, रेसिपीज ट्राई करिए, फीडबैक दीजिए, ठीक है। मेरी एक फरमाइश थी। अच्छा, फरमाइश है, क्या है फरमाइश बताइए। चोको लावा केक। चॉकलेट लावा केक, ओके ठीक है, बनाएंगे। वैसे बहुत दफ़ा मैं लावा केक बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत आसान है। बस ये होना चाहिए कि चॉकलेट आप अच्छी इस्तेमाल करें और आप उसको ओवर बेक नहीं करिए। अगर आप उसको ओवर बेक कर देते हैं तो फिर वो कप केक बन जाता है, अंदर से वो लावा ऊज आउट होना चाहिए। ठीक है, आपके लिए एक दफ़ा फिर कर देंगे। देखते रहिए हमारा शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया। सैटरडे संडे हफ्ता इतवार आपके साथ में 3 से 4 लाइव हूँ। रात में 8 बजे हमारा शो रिपीट होता है। और स्कूप्स ऑफ जॉय जो हमारा आइसक्रीम वाला शो है पीर को 3:30 बजे आता है, वो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ये हमारी वेजिटेरियन मंचूरियन की रेसिपी है जो सॉसेस के साथ बहुत मज़ेदार सी हम बनाएंगे, और उसको फिर हम सर्व करेंगे ऑमलेट के अंदर। चावलों को भी ऑमलेट के अंदर ही भरेंगे। तो ये सब कुछ आपको देखना है तो मेरे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी।
मंचूरियन एंड राइस इन ऑमलेट। अज्जा उबले चावल 2 कप, तेल 1 खाने का चमचा, लहसुन के जवे चॉप्ड 2 अदद, बारीक कटी अदरक आधा खाने का चमचा, बारीक कटी गाजर 1 अदद, चॉप्ड बंद गोभी आधा कप, नमक हस्बे जायका, चीनी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, सिरका आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, फ्रेंच बीन्स चॉप्ड 1/4 कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी प्याज 1 अदद, सफ़ेद तिल आधा चाय का चमचा। सॉस के लिए सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप, चीनी आधा चाय का चमचा। दूसरे सॉस के लिए तेल 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटी अदरक आधा इंच का टुकड़ा, लहसुन के जवे 2 अदद। ऑमलेट के लिए अंडे 3 अदद, नमक हस्बे जायका, कटा हरा धनिया चंद पत्तियाँ, तेल 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद तिल हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। मैंने सिर्फ यहाँ थोड़ा सा तेल डाल के गरम कर दिया था ताकि हम जो मंचूरियन की सॉस बना रहे हैं उसके लिए रेडी हो जाएं हम, क्योंकि टाइम फिर हमारे पास कम है। ये प्याज ब्राउन कुछ नहीं करना है, सिर्फ सौटे करना है। अदरक और लहसुन ताज़ा ठीक है, चॉप किया हुआ या बारीक पिसा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्चें। फिर इसको थोड़ा सा सौटे करते हैं। इसमें फिर हम शिमला मिर्च डालेंगे। ये शिमला मिर्च है, बीज निकाल के डाल दीजिएगा। बहुत बारीक सब कुछ काटना है आपने। अच्छा, चाइनीज़ आमंड कुकीज़ दिखाइए, निकाल के मैंने यहाँ रख दी हैं, ठंडी हो गई हैं। ग्रिल्ड ये सैंडविच है जो हमने ऑलपर्स की चीज़ के साथ बनाया है, सिर्फ मक्खन एंड चीज़ एंड ब्रेड, बहुत सिंपल। अच्छा, अब हम इसमें हरा प्याज डालेंगे। ये याद रहे कि सारी चीज़ों को हमने ग्रीन ही रहने देना है, ठीक है, भूनना नहीं है बहुत कुछ। ये हरा धनिया था। थोड़ा सा हम इसमें नमक शामिल करेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। साथ मैं इसमें ग्रीन चिली चटनी, बेक पार्लर की ग्रीन चिली पेस्ट डाल सकते हैं। ग्रीन चिली चटनी है तो ये बेस्ट रहता है, आसानी, इजी टू यूज़ पाउचेस हैं इसके। और इसके साथ में इसमें बेक पार्लर का टोमेटो केचप डालूंगी। हमें इसकी सॉस बनानी है, ठीक है। अब मैं ज़रा मिक्स कर लूँ, देख लूँ कंसिस्टेंसी, बहुत पानी वाला नहीं हमें चाहिए। और इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस एंड सिरका। बेक पार्लर की ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ठीक है जी, और आप इसको मिक्स कर दीजिए। एंड देन क्या करेंगे अब हम ऑमलेट्स बनाना शुरू कर देंगे। सिर्फ तेल और अंडे, आप चाहें तो नमक मिर्च डाल सकते हैं उसमें। यहाँ मैंने सफ़ेद तिल लिए थे, सेसमी सीड्स, उसको भून के रख दिया था, ठीक है। देखें इसमें उबाल आ रहा है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, सारे सॉसेस हैं, टेस्ट कर लीजिएगा। एक ऑमलेट में हम भरेंगे चावल, एक ऑमलेट में हम भरेंगे ये मंचूरियन सॉस। फिर चावल स्प्रेड करके रखेंगे, दूसरे जो बचेंगे वो उसके ऊपर फिर हम डालेंगे ये सारी सॉस। अब देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। बड़ा पैन लीजिएगा बिकॉज हमें पतला ऑमलेट बनाना है। इसी तरह आप चिकन मंचूरियन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छी तरह पकने दीजिए ऑमलेट को।
हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई बात करनी हो, कोई फीडबैक देना हो, किसी चीज़ के हवाले से कुछ पूछना हो, आज के शो के हवाले से, कोई और रेसिपी के हवाले से। पलटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम प्लेट में निकाल देंगे, उसमें हम चावल भरेंगे और इसको हम बंद कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। कच्चा नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा, दोनों तरफ से नहीं पकाने की ज़रूरत। अगर सॉस को आपको थिक करना है तो थोड़ा सा आप कॉर्नफ्लावर पानी डाल दीजिए। ये देखें, सब सब्जियां हैं इसके अंदर। ठीक है, ये एक तरफ से हो गया है। बहुत ब्राउन नहीं करिएगा इसको, इसी तरह रखिएगा। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूं और दूसरे 3 अंडे डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। गार्निश करेंगे हम हरा धनिया और तिल के साथ। तेल को गरम करके ऐसे स्वर्ल कर दीजिए पैन में, ताकि आसानी से ये पूरा स्प्रेड हो जाए। अच्छा जी, जब तक मैं ऑमलेट बना रही हूँ, यहाँ एक और रिकैप की तरफ चलते हैं। आप वापस आएंगे तो हम प्रेजेंटेशन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। मंचूरियन एंड राइस इन ऑमलेट। अज्जा: उबले चावल 2 कप, तेल 1 खाने का चमचा, लहसुन के जवे चॉप्ड 2 अदद, बारीक कटी अदरक आधा खाने का चमचा, बारीक कटी गाजर 1 अदद, चॉप्ड बंद गोभी आधा कप, नमक हस्बे जायका, चीनी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, सिरका आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, फ्रेंच बीन्स चॉप्ड 1/4 कप, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, कटी हरी प्याज 1 अदद, सफ़ेद तिल आधा चाय का चमचा। सॉस के लिए सिरका 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, टोमेटो केचप 2 खाने के चमचे, ग्रीन चिली सॉस 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप, चीनी आधा चाय का चमचा। दूसरे सॉस के लिए तेल 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्च 1 अदद, कटी शिमला मिर्च 1 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कटी अदरक आधा इंच का टुकड़ा, लहसुन के जवे 2 अदद। ऑमलेट के लिए अंडे 3 अदद, नमक हस्बे जायका, कटा हरा धनिया चंद पत्तियाँ, तेल 1 चाय का चमचा। गार्निश के लिए हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद तिल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके लहसुन और अदरक को तेज़ आंच पर चंद सेकंड सौते कर लें। अब गाजर, बंद गोभी, हस्बे जायका, नमक, चीनी, हरी मिर्च और सिरका अच्छी तरह मिक्स करें। अंडे शामिल करके स्क्रम्बल करें। फ्रेंच बीन्स डालें। ठंडे पके चावल डाल के स्टर फ्राई कर लें। फिर सोया सॉस, पिसी सफ़ेद मिर्च और हरी प्याज शामिल कर दें। फिर तिल डाल के टॉस कर लें। फिर गार्निश करके तैयार सॉसेस के साथ सर्व कर दें। ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच। अज्जा: ब्रेड स्लाइस 4 अदद, मक्खन 4 खाने के चमचे, चीज़ स्लाइस 4 अदद। तरकीब: ब्रेड स्लाइस पर मक्खन फैलाएं, फिर चीज़ स्लाइस डाल दें, फिर इन्हें मक्खन में ग्रिल करें कि वह गोल्डन हो जाए। अब इन्हें फ़ौरन सर्व कर दें। चाइनीज़ आमंड कुकीज़। अज्जा: मैदा 1.5 कप, चीनी 120 ग्राम, नमक 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, भुने बादाम 12 अदद, अंडे की जर्दी 1 अदद। तरकीब: पहले भुने बादाम, मैदा, चीनी, नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को मिलाकर यकजान कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता तेल शामिल करके मिक्स करते जाएं कि वो डो की शक्ल में आ जाए। फिर इसे बेकिंग शीट पे रखकर हर कुकी पर भुने बादाम रखें। फिर पेस्ट्री ब्रश से कुकीज़ पर अंडे की जर्दी लगा के 15 से 20 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें, या इतना बेक करें कि कुकीज़ थोड़ी गोल्डन हो जाएं। अब इन्हें वायर रैक पर ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर दें। चाइनीज़ आमंड कुकीज़ तैयार हैं। जी वेलकम बैक। चावल ऑमलेट के अंदर आप इसको फोल्ड कर दीजिए। मैंने मंचूरियन सॉस को अलग रखा हुआ है, ठीक है। आप इसको इस तरह फोल्ड कर दीजिए। फिर जब चावल आप इसको काट के निकालेंगे तो उसमें से ये इस तरह सफ़ेद तिल थोड़े से डाल दीजिए इधर उधर मंचूरियन के सॉस पे भी, ठीक है। एनी वे यू वांट टू डेकोरेट योर प्लेटर, एनी वे यू वांट टू डू इट। सो आज हमने चाइनीज़ आमंड कुकीज़ बनाए थे।
और हमने ऑमलेट के अंदर चावल रखे हैं, मंचूरियन सॉस है। आप अगर पतला ऑमलेट बनाना चाहें मेक श्योर करिएगा होल ज़रा भी ना हो, और उसके अंदर फिर आप सॉस भी भर सकते हैं। उसको काटेंगे तो पूरा सॉस इस तरह निकलेगा, ठीक है जी। सो मैंने आपको 2-3 डिफरेंट प्रेजेंटेशंस बना के दिखा के यहाँ रख दिया है। ऑल पर्पस के चीज़ के साथ हमने बहुत सिंपल सा ग्रिल चीज़ सैंडविच बनाया था। चाइनीज़ बिकॉज हम बना रहे थे तो चाइनीज़ आमंड कुकीज़ मैंने यहाँ रख दिए हैं। आई होप आपको अच्छा सा व्यू आ रहा है। हमारे कैमरामैन आर डूइंग जस्टिस टू द फूड, और हमारा शो भी अब ख़त्म हुआ चाहता है। मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल 3 से 4 लाइव विथ टैमरिन चिकन एंड ब्राउनी बिस्किट्स। तो देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। Add some masala to your life.